अब वही चेहरा उसके कंधे में सिमटा हुआ था, वही मीरा जिसे उसने नींद में देखा था। वही हाथ इस वक्त उसके कॉलर को कसकर पकड़े हुए थी। डर से हल्का सा कांपता हुआ वह शरीर राघव के शरीर से पूरी तरह लिपटा हुआ था। मीरा की गर्म सांसें राघव की छाती से टकरा रही थी। हर सांस के साथ उसके भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ पिघल रहा था। राघव का चेहरा और गंभीर हो उठा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभालने की नाकाम कोशिश, और अपने आप बिना किसी आदेश के उसकी बाहें मीरा की पीठ पर और कस गई, लेकिन जोर से नहीं, बेहद कोमलता से, बेहद अपनापन लिए, ऐसे जैसे वो डर नहीं एक भरोसा थाम रहा हो। मीरा का कांपना धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन अब उनमें सिर्फ डर नहीं था। अंधेरे में दो दिल एक दूसरे की धड़कनें सुन रहे थे, इतने करीब कि कोई शब्द जरूरी नहीं था। कुछ ही पल के बाद अचानक लिफ्ट के भीतर एक हल्की सी भनभनाहट गूंजी, जैसे किसी सोई हुई मशीन ने करवट बदली हो। मीरा और राघव दोनों ही उस आवाज़ को पूरी तरह समझ पाते। उससे पहले ही ऊपर लगी लाइट एक बार झपकी और फिर धीरे धीरे जल उठी। घनघोर अंधेरे के बाद आई सफ़ेद रोशनी ने लिफ्ट की दीवारों, फर्श और बंद दरवाजों को एक साथ उजागर कर दिया, लेकिन उस रोशनी के आने तक भी दोनों की आंखें बंद थी, जैसे किसी ने समय को कुछ पल और थाम लिया हो। लिफ्ट हल्के झटके के साथ नीचे की ओर सरकने लगी। उसके चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर मीरा और राघव के लिए वो आवाज़ जैसे कहीं बहुत दूर थी। मीरा अब भी राघव के कंधे में सिमटी हुई थी। उसका माथा उसके सीने से लगा था और सांसें तेज तेज चल रही थी, जिसमें डर के साथ एक अनकही राहत भी घुली हुई थी। राघव की बाहें अब भी उसकी पीठ पर थी, मजबूत, स्थिर, लेकिन उस कठोरता के भीतर एक ऐसी कोमलता छुपी हुई भी जिसे उसने खुद भी पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस दो दिल थे जो कुछ पलों के लिए बाहर की दुनिया, दुश्मनी, गुस्सा और पहचान सब कुछ भूल चुके थे। मीरा की उंगलियां अब भी राघव के कॉलर में कसकर फंसी हुई थी, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो फिर से वो अंधेरे लौट जाएगा। राघव ने महसूस किया कि वो उसे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अनजाने में उसकी पकड़ और सुरक्षित कर रहा है। फिर अचानक एक साफ सी आवाज़ के साथ लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और उस पल बाहर से घबराया हुआ स्वर गूंजा, सर। अभय की आवाज़ ने जैसे जमी हुई हवा को तोड़ दिया। मीरा की आंखें एकदम खुल गई। सामने रोशनी थी, खुला हुआ लिफ्ट का दरवाज़ा था और सबसे बढ़कर वो किसी की बाहों में पूरी तरह सिमटी हुई थी। उसकी सांसें एक पल को अटक गई। उसने धीरे से राघव के कंधे से अपना सिर हटाया और हल्का सा ऊपर देखा, और उसी पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये राघव था, वही राघव जिसकी आंखों में कुछ देर पहले उसने अपना डर देखा था और जिसकी बाहों में उसने अंधेरे से पनाह ली थी। उसकी मुट्ठी अब भी उसके कॉलर में कसी हुई थी, और ये एहसास होते ही मीरा के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने कोई ऐसा सीमा छू ली हो जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। उधर राघव ने भी धीरे धीरे आंखें खोली। मीरा को अपने इतने करीब पाकर वो एक पल के लिए जैसे ठिठक गया। उसकी बाहें अब भी उसे थामे हुए थी, और उस दूरी का ना होना जो हमें से उसकी पहचान रही थी, उसे असहज के साथ साथ कई गहराई में भी छू रहा था। उसकी नज़रें वापस में टकराई और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। न गुस्सा था, न तकरार, बस तेज धड़कनों की आवाज़ जो अब छुप नहीं रही थी। सर, आप ठीक हैं? अभय की चिंता से भरी आवाज़ ने दोनों को अचानक होश में खींच लिया। मीरा हड़बड़ा गई। राघव ने भी जैसे एक झटके में खुद को संभाला।
दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे से अलग हुए। राघव की बाहें धीरे से पीछे हटी। मीरा की उंगलियां उसके कॉलर से फिसल गई। चेहरे फीके पड़ गए, आंखों में झेप उतर आई, जैसे किसी ने उनकी निजी दुनिया पर अचानक रोशनी डाल दी हो। मीरा ने एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। वह लगभग भागती हुई लिफ्ट से बाहर निकल गई, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। राघव एक सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसका सीना भारी था, सांसें अब भी गहरी थी। उसने खुद को संभालते हुए बाहर कदम रखा, मगर उसकी नजरें किसी और पर नहीं, सिर्फ आगे जाती हुई मीरा पर टिकी थी। कुछ पल पहले जो उसकी बाहों में थी, वो अब उसकी नज़रों से दूर जा रही थी और अपने पीछे एक ऐसा एहसास छोड़ गई थी जिसे राघव अभी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस पूरी तरह कर रहा था। मीरा लगभग भागती हुई लिफ्ट से बाहर निकली। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उससे भी ज़्यादा बेकाबू थी। सांसें उखड़ी हुई थी, जैसे फेफड़ों में हवा कम पड़ रही हो, और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा तैर रहा था। लिफ्ट का अंधेरा, राघव की बाहें, उसकी पकड़, उसकी सांसों की गर्माहट, सब कुछ एक साथ दिमाग में घुल रहा था, जैसे एक साथ दिमाग में घूम रहा था, जैसे कोई याद जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रही हो। वो इतनी तेज चल रही थी कि सामने क्या है देखने की सुध तक नहीं रही। जिससे वह बेइंतहा नफरत करता है, उसी के करीब आकर राघव को ये कैसा सुकून मिलने लगा है। ये सुकून मरहम था या किसी नए जख्म की शुरुआत। नफरत की दीवारों के बीच आखिर कौन सा रिश्ता चुपचाप जन्म ले रहा है, और यह अनजाना खिंचाव राघव को किस खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल चाव ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।